मां को देखते ही फपक फपक कर रो पड़ी विनेश फोगाट। साक्षी और बजरंग ने संभाला। आधे घंटे तक नहीं रुके आंसू, रो रो कर हो गया था बुरा हाल। तिरंगा और ढोल नगाड़ों के साथ चैंपियन का हुआ स्वागत। दिल्ली से अपने पैतृक गांव बलाली कर ओपन जीप में किया सफर। हर मोड़ चौराहे विनेश को बधाई देने वालों का लगा तांता। सिर्फ रेसलिंग के मैदान पर ही नहीं बल्कि मैदान के बाहर भी कुरीतियों के खिलाफ फाइटर की तरह लड़ती है विनेश। इसलिए मिला इतना, कहा शुक्रिया, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम ओवरवेट की वजह से डिस्क्वालिफिकेशन हुई तो विनेश फोगाट आज इंडिया वापस आई। सुबह के 11 बजे उनकी फ्लाइट ने दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड किया। विनेश के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में लोग तिरंगा और ढोल नगाड़ों के साथ जमा रहे। विनेश के एयरपोर्ट से बाहर आते ही भारत माता के जयकारे लगने लगे। विनेश के परिवार ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया, लेकिन जैसे ही विनेश की नजर अपनी मां प्रेमलता पर पड़ी, वो रोने लगी। जीत के इस जश्न में अचानक पूरा माहौल गमगीन हो गया। जैसे विनेश का यह हाल पूर्व रेसलर साक्षी मलिक ने देखा, उन्होंने आगे बढ़कर संभाला। गले लगाकर काफी देर तक उनको सांत्वना देती रही। साक्षी और बजरंग पुनिया ने उनको ये समझाने की कोशिश की, आप कहीं और कभी नहीं हारी हो, आप पहले भी चैंपियन थी, आज भी चैंपियन हो। लेकिन विनेश के आंसू थे कि रुक नहीं रहे थे, वो बस रोए जा रही थी। आखिर में साक्षी और बजरंग के साथ परिवार के लोगों ने उनको गाड़ी में लाकर बिठाया। उनका काफिला उनके गांव बलाली को चल पड़ा। वैसे तो देश में बहुत से लोगों ने ओलंपिक में मेडल और गोल्ड मेडल जीती है, लेकिन विनेश फोगाट की कहानी इन सब लोगों से बिल्कुल अलग है। वो न सिर्फ एक संघर्ष का प्रतीक है बल्कि एक शक्तिशाली और अपने मजबूत इरादों पर टिकी रहने वाली खिलाड़ी। जिस तरीके से पेरिस ओलंपिक में उन्होंने एक दिन में दुनिया के तीन बड़े पहलवानों को चित किए थे, ओलंपिक की दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। यही वजह है न सिर्फ भारत देश ने बल्कि अमेरिका, चाइना और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने विनेश के हक के लिए आवाज उठाई। अमेरिका और चाइना के कई दिग्गजों ने साफ तौर पर कहा, विनेश का सिल्वर या गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। ओलंपिक का ये नियम बिल्कुल गलत है। हालांकि विनेश ने ओलंपिक के फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन उनको राहत नहीं मिली। अभी भी ये मामला पेंडिंग है। भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से विनेश के लिए लड़ाई लड़ने की तैयारी की जा रही। हालांकि विनेश फोगाट संघर्ष की उपज है, ये पूरा देश जानता। छोटी सी उम्र में पिता का साया सर से उठ जाना, पिता की हत्या होना, मां का कैंसर बीमारी से जूझना, इन 3 बड़ी परेशानियों को पार करते हुए विनेश ने रेसलिंग के मैदान पर लोगों को चित करती रही। विनेश ने न सिर्फ राष्ट्रीय लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर भी 1-2 नहीं बल्कि कई बड़े पदक जीतकर देश का सम्मान बढ़ाया। लेकिन पिछले दिनों भारतीय कुश्ती संघ उनके खिलाफ रहा। टोक्यो ओलंपिक में उनको एक अलग फिजियो न दे पाने की वजह से उनको दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा। फिर पूर्व भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ उन्होंने एक कैंपेन चलाया। वो देश की सड़कों पर घसीटी गई, लेकिन अपनी मांगों से नहीं हटी। मीडिया हो या फिर आम लोग, हर किसी ने उनकी बेइज्जती की, लेकिन विनेश ने हार नहीं मानी। एक बार फिर से ओलंपिक में जाने का फैसला लिया। इस बार भी भारतीय कुश्ती संघ ने उनको 53 और 50 किलो के जंजाल में फंसाए रखा। ये विनेश की चालाकी थी। उन्होंने एक नहीं बल्कि 2-2 जगहों पर अपनी दावेदारी बनाए रखी। अंत में उन्होंने 50 किलोग्राम में पेरिस पहुंचकर दिखाया। फिर जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। लगातार पहलवानों को पटखनी देते हुए ओलंपिक के फाइनल में पहुंची। जिस तरीके का खेल उन्होंने ओलंपिक में दिखाया था, उससे ये तय था विनेश फोगाट इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाने जा रही। लेकिन फिर अचानक ओवरवेट से 140 करोड़ भारतीय के सपने टूट गए। खुद विनेश फोगाट हिम्मत हार गई। उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। आखिर में उन्होंने कुश्ती को अलविदा कह दिया। विनेश की हालत देख देश में विनेश के लिए लोगों की संवेदना जाग गई। हर ओर विनेश के शानदार खेल की तारीफ के साथ ही हिम्मत बढ़ाने का सिलसिला चल पड़ा। शनिवार को जब विनेश इंडिया वापस आई तो नजारा अलग था। दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर उनके गांव बलाली तक जिस तरीके का स्वागत हुआ, देखने योग्य था। कोई चौराहा, कोई नुक्कड़ ऐसा नहीं था जहां लोग हाथों में फूल की माला लिए विनेश के स्वागत के लिए खड़े ना हो। वहीं विनेश को गदा भेंट किया जा रहा था तो कहीं उनके साथ युवा सेल्फी लेने के लिए बेताब थे। हर कोई विनेश फोगाट को चैंपियन मान रहा था। वैसे तो देश में बहुत से लोगों ने मेडल और गोल्ड मेडल जीते, लेकिन विनेश जैसा स्वागत और सम्मान आज तक किसी प्लेयर को नहीं मिला। असल में विनेश सिर्फ रेसलिंग ही नहीं बल्कि असल जीवन में भी एक फाइटर की तरह लड़ी। यही वजह है पूरा देश उनको सैल्यूट करता है।